CPR करते हैं ना आपके लिए, तो CPR क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है कि अगर आपके साथ एक पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आया या आपने देख लिया रोड पर जा रहे हो और किसी का क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम आपके साथ एक पेशेंट ऐसा पड़ा हुआ है, आपने पहले इसकी सराउंडिंग देखना है। सराउंडिंग इसकी तो कोई ख़तरा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं है, गाड़ी आने का ख़तरा नहीं है, रोड के बीच में तो नहीं हो या कोई और इस तरह की स्नैक वगैरह तो नहीं जिसको आपको उससे खतरा हो। तो उस चीज़ों का आपने क्या करना है, उसको देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप पेशेंट के पास आ जाओ तो पेशेंट को हेलो आप ठीक हो, मेरी आवाज़ आपको आ रही है, हेलो हेलो, आपको पता है उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ये क्या हो गया, इसकी मुझे पता चल गया मुझे रिस्पॉन्स नहीं था, अनकॉन्शियस है। फिर उसके बाद मैं 3 काम करूँगा, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इसकी मैं देखूँगा क्या, एयरवे, इसकी नोज़, इसकी माउथ या इसकी कोई चीज़ ब्लॉकेज तो नहीं है, ओपन है, एयरवे ओपन है। फिर उसके बाद इसकी ब्रीदिंग लेवल, ब्रीदिंग को मैं कैसे देखूँगा, ईयर को मैंने इसके नोज़ के साथ कर लिया, ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि इसके एब्डोमेन मूवमेंट कर रही है या नहीं, तो ये दूसरा स्टेप हो गया, तो ब्रीदिंग भी हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखना है इसका क्या, पल्स। पल्स के बाद मैंने इसका ये पल्स भी हम दे सकते हैं और ये एक साइड से कैरोटिड आर्टरी भी दे सकते हैं। तो ये दोनों पल्स आप किसकी क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, इसकी पल्स हो रही है या नहीं। तीनों काम नहीं है, आपको पता चल गया कि इसके वे क्लियर है, ब्रीदिंग नहीं है, सर्कुलेशन नहीं है। फिर आपने क्या करना है, बस इसकी अगर फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट हमने इसको बेड पर लेकर आए, तो बेड पर ऐसे ये बेड को पकड़ लो, बेड पर ऐसा क्या करना है, आपने चढ़ जाना है। पेशेंट बेड पर चढ़ गए, बेड पर चढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपने डोमिनेंट हेड जो है उसकी यहाँ पर रखना है। मैंने बेड पर क्यों चढ़ा, इसलिए चढ़ा ताकि मैं इस पर अपना पूरा प्रेशर क्या करूँ, अप्लाई कर सकूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, इसका स्टर्नम है, तो स्टर्नम में एक लास्ट का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस। तो इसी की प्रोसेस से सामने या निपल की 1 या 2 इंचेस नीचे, उसकी इस साइड पर हमने क्या करना है, अपना डोमिनेंट हैंड रखना है। फिर उस डोमिनेंट हैंड के बाद इस तरह से इसको पुशअप करवाना है। पुशअप इतना स्पीड से करवाना है कि हम 100 तक चले जाए, 1 मिनट में हम क्या कर लें, 100 तक चले जाए। और जब 30 कंप्रेशन पूरी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, 2 ब्रीथ करना है। तो हम अपने इसको कहता हूँ ना कि ऐसे 1 2 3 4 5 30 पूरे हो गए, 1 2 फिर 1 2 60, फिर उसके बाद 90, फिर 1 2, फिर उसके बाद ये ऐसा प्रोसेस जाएगा। जब तक ये रिकवर नहीं होता है उस टाइम तक मैं क्या करूँगा, अपना काम स्टार्ट करूँगा। जब मैं इस अपने CPR को छोड़ लूँगा, जब मुझे पता चल जाएगा बस पेशेंट होगा। अब मैंने 10 मिनट कर लिया, इसके मैंने सारे टिप्स तोड़ लिए और फिर उसके बावजूद भी इसका क्या नहीं हो रहा है, इंस्पायरेशन स्टार्ट नहीं हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। दूसरा क्या है, अब आप लोग कर रहे हो और मैं आ गया, तो फिर आप मुझे छोड़ लेते हो, क्या आपको ये दूसरा स्टेप होगा। इस टाइम भी आप क्या कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। द थर्ड स्टेप, अगर आपकी पेशेंट की फैमिली आपको कहे कि आप बस करें, फिर आप इसकी क्या कर देते हो, छोड़। तो ये 3 सिचुएशन में हम इसकी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जब इसका CPR सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो इसकी इंस्पायरेशन ऑब्वियसली आ जाती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन नहीं होता है तो पेशेंट